मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया तुम दोनों के साथ, बट प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। हाँ। देन लीसा सबको सच बताती है। जंकुक साइड में खड़ा होता है एंड वहाँ लीसा आती है। हाय जंकुक। हाय। जंकुक, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद तुम मेरे कॉलेज में हो। हाँ, तुमने मुझे सही पहचाना, मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ। ओह अच्छा, तो तुम्हें मुझसे कोई काम था? नहीं नहीं जंकुक, मुझे कोई काम नहीं था तुमसे। वो मैंने तुम्हें देखा साइड में तुम खड़े हो, सो मैंने सोचा मैं तुम्हारे पास आकर थोड़ी बात कर लूँ। ओह अच्छा। ओके, बट मुझे काम है, सो मैं चलता हूँ। ओके। अरे जंकुक, 2 मिनट रुको तो, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। इम्पोर्टेंट बात? ओके, बताओ क्या बात करनी है। जंकुक, एक्चुअली बात ये है कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। व्हाट? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं हूँ, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? जंकुक, मुझे पता है, बट जानने पहचानने में क्या रखा है? वैसे भी तुम्हें ये तो पता है ना कि मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ। सो नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जंकुक, मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। क्या तुम्हें पता है और तुम फिर भी ऐसी बातें कर रही हो? नहीं जंकुक, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। एक्चुअली पसंद नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। बस, तुम ये क्या बातें कर रही हो? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मेरी गर्लफ्रेंड है और मुझे जाना है, सो बाय। जंकुक वहां से जाने लगता है, बट लिसा रोक लेती है उसे। जंकुक, प्लीज रुको। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बट हम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं ना? फ्रेंड्स? बट लिसा, मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है। जंकुक प्लीज, आई एम सॉरी। ओके, पर जंकुक, मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे माफ किया। नहीं लिसा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैं क्या तुमसे कुछ मांगूं तो तुम वो करोगे? आह, क्या लिसा, क्या मांगना चाहती हो तुम? लिसा, कुछ ऐसा मत मांगना जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। नहीं जानको, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मांगूंगी। एक्चुअली, क्या तुम रात में मेरे साथ डिनर पे आ सकते हो? एज अ फ्रेंड, मैं एज अ फ्रेंड बोल रही हूँ तुमसे। डिनर पे प्लीज जानको, इतना तो कर सकते हो ना? ओके, मैं आ जाऊंगा, लोकेशन भेज देना। एंड इतना कह के जानको वहां से चला जाता है। देन जानको, तुमने मेरे साथ ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। जंकुक लिसा की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है एंड वहां लिसा ऑलरेडी जंकुक का वेट कर रही थी। हाय लिसा। हाय जंकुक। वैसे थैंक यू सो मच, मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। अरे नहीं लिसा, ऐसी कोई बात नहीं है और थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है। सो चलो हम डिनर करते हैं, बिकॉज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है लिसा। तुम बुरा मत मानना, बट मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ उस टाइम पर। बहुत ज़्यादा वर्क लोड है, तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा। सो हम डिनर शुरू करते हैं। ओके। ओके जंकुक, कोई बात नहीं, हम डिनर करते हैं। देन वो दोनों डिनर करते हैं। लिसा, तुम यहाँ वेट करो, मैं एक्चुअली वॉशरूम से आता हूँ। ओके। ओके जंकुक, तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ। एंड बाय मिस्टेक जंकुक अपना फोन वहीं टेबल पर रखकर छोड़कर चला जाता है वॉशरूम। ओह जंकुक, तुमने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। चलो देखते हैं क्या है इस फोन में। देन लिसा फोन ओपन करती है।
ओह, तो इस लड़की के लिए जंगकुक ने मुझे रिजेक्ट किया था। आह, खैर मुझे क्या, मुझे तो बस अब मेरा बदला लेना है मेरी इंसल्ट का। जंगकुक, अब तुम्हें पता चलेगा कि लिसा क्या चीज है। और फिर लिसा जंगकुक के फोन से ताई को ब्लॉक कर देती है और उसका फोन अपने बैग में डाल लेती है। और जंगकुक भी वॉशरूम से आ चुका था, बट वो भूल गया था कि वो अपना फोन यहाँ छोड़ कर गया है। एंड वो वहां से चला जाता है बिना कुछ देखे, और लिसा भी थोड़ी देर बाद वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगकुक को ध्यान ही नहीं आता कि उसका फोन रेस्टोरेंट में छूटा था। उसे लगता है कि शायद कहीं गिर गया, और वो ध्यान इसलिए भी नहीं देता और दूसरा फोन खरीद लेता है, और वो ताई को कॉल करना, मैसेज करना सब बंद कर देता है बिकॉज ऑफ हिज वर्क। कोई और वजह नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि उसको अपना कंपनी का काम संभालना था, काम सीखना था, और उसके मॉम डैड के बाद उसको ही वो कंपनी संभालनी थी। और आप लोगों को तो पता ही है, उसकी सिर्फ 2 बहनें हैं, उसके मॉम डैड नहीं थे। उसकी कंपनी अभी तक उसका एक, ये समझ सकते हैं अपन के कोई भरोसेमंद को दे रखी थी उसने अपनी कंपनी, लेकिन उसको वापस भी तो लेनी पड़ेगी ना, तो उसको अपनी कंपनी के काबिल बनना था। इसलिए वो बहुत ज्यादा अपने आप को वर्क में बिजी कर लेता है, और उसको ध्यान ही नहीं आता कि उसे ताई को मैसेज या कॉल भी करना है। और जब तक वो करता या उसको ताई के बारे में कुछ ख्याल भी आता, तो ताई जा चुकी थी। हाँ, जंगकुक। सो मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया जब मुझे अपने प्लान नंबर 2 पर वर्क करना चाहिए। आई नो कि मैं कहीं ना कहीं गलत कर रही हूँ, क्योंकि इसमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कोई गलती नहीं है। बट मैं क्या कर सकती हूँ, तुमने मुझे नहीं चुना, उससे चुना। सो इसकी वो भी गलती है ना कि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, मैं मानती हूँ वो खूबसूरत है, बट तुम्हें मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। तुमने मुझे हर्ट किया, मेरा ईगो हर्ट हुआ ना जंकू। अब तुम्हें भी हर्ट होना पड़ेगा। मैं ऐसे ही हूँ, मुझे ऐसे ही बदले लेना अच्छा लगता है। सो इतना कह के लिसा वो फोटो ताई को सेंड कर देती है। एंड मैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं बता दूं कि वो लिसा ने वो फोटो क्लिक करवाई थी पैसे देकर, जब वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, एंड वो एडिट करवा ली थी। सो उस वजह से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों शायद डेट पर आए हैं, और वो दोनों ही खुश हैं आकर। सो इस वजह से ताई बहुत कंफ्यूज हो गई थी, और शायद उसको मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। ताई, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया, तुम्हारे साथ भी और जंकुक के साथ भी। मेरा ईगो हर्ट हो गया था उस टाइम पर। मैं उसे पसंद करती थी। नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा सच्चा प्यार मुझे अब मिला है। उस वक्त शायद मैं सिर्फ जंकुक से अट्रैक्ट हो गई थी, और उसने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, और मैंने ये सब कर दिया। मुझे माफ कर दो ताई। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं उस टाइम पर भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। मुझे पता था कि मैं तुम्हारे साथ भी गलत कर रही हूँ, मगर मैं अपनी ईगो में इतनी ज्यादा खो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं 2-2 दिल तोड़ रही हूँ, और साथ में मुझे भी सुकून नहीं मिला। ताई, मुझे माफ कर दो ताई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, एक्चुअली रूम में सभी थे, बट जंकुक, जब लिसा ये सब बातें बता रही थी तब वो बीच में से ही जा चुका था, तो जंकुक नहीं है अब यहाँ पर। एंड देन लिसा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अपने आप को मेरे भाई का फ्रेंड बताती थी ना, तो क्या फ्रेंड भी ऐसे होते जो दूसरे फ्रेंड के बारे में इतना बुरा सोचे? हाँ लिसा, ये मैं बिल्कुल सही कह रही है। तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? किसी की फीलिंग्स के साथ ऐसे खेल सकती हो? यार प्लीज मुझे माफ कर दो तुम सभी। मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है। मैं अपनी लव लाइफ में भी खुश नहीं रह पा रही हूँ। मैं बहुत गिल्ट में हूँ ये करके। मुझे उस टाइम पर भी एहसास तो हो रहा था, बट मैं समझ नहीं पाई। लेकिन मैं अब बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो तुम सब। अब अब क्या लिसा, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मैंने जंकुक पे शक किया, उसे बिना बताए यहाँ से चली गई। गलती तो मेरी भी है ना। मुझे पता है यहाँ गलती हम दोनों की भी है, सिर्फ तुम्हारी नहीं है। सो जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया।
क्या ताई, सच में तुमने मुझे माफ किया? थैंक यू सो मच ताई। प्लीज मुझे दिल से माफ कर देना। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपनी लाइफ में अब फिर से कभी भी किसी भी दूसरी लीजा को मत आने देना। मुझे पता है कि मैंने गलत किया। मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करो, इतना ट्रस्ट करो कि मुझ जैसी 100 लीसा भी आ जाए ना, तब भी तुम लोगों का ट्रस्ट एक दूसरे पर से ना हटे। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आई नो। सो प्लीज अपने आप को इतना ज्यादा तकलीफ में मत डालो और एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ो। मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी लव लाइफ में खुश नहीं थी, लेकिन अब मैं रहूंगी और मैं उससे बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ। हाँ, इतना कहकर लिसा वहां से चली जाती है। एंड देन सभी लोग वहां से ताई को देखते हैं एंड धीरे धीरे करके सभी वहां से चले जाते हैं और अब सिर्फ रूम में ताया अकेली है। जंगकुक, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम पे इतना ज्यादा ट्रस्ट था पहले, बट मैं शायद कहीं ना कहीं अपने पास्ट में खोई हुई थी। मैंने तुम पे ट्रस्ट ही नहीं किया। एक छोटी सी चीज देखकर तुम पे शक किया और तुम्हें छोड़ के भी चली गई, जहाँ मुझे भी तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी और तुम्हें भी। और मैंने हम दोनों को ही अकेला कर दिया। मुझे पता है कि गलती मैंने भी की। मैं तुमसे माफी जरूर मांगूंगी अपने किए की, कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया।